नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के दो वरिष्ठ अफसर आपस में उलझ गए हैं। दोनों अफसरों के बीच में पहले तो खूब चिट्ठीबाजी हुई, उसके बाद मामला राज्य सरकार और भारत सरकार तक पहुंचा। एक अधिकारी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन दूसरे अधिकारी ने फिर से जांच कराए जाने की मांग कर दी। इससे जो उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, या सीधा सीधा कह लीजिए सरकार है, वो ही फंस गई है। अब समझ नहीं आ रहा है कि एक अधिकारी को जब पहले क्लीन चिट दी जा चुकी है तो उसकी क्लीन चिट को वापस कैसे कर दिया गया। वास्तव में पूरा का पूरा प्रकरण यह तब शुरू हुआ जिस समय उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। आपको ज्ञात ही होगा कि जिस समय चुनाव प्रक्रिया गतिमान होती है, उस समय जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से काम करते हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, और जो केंद्र में केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी होते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, उनके निर्देश पर काम करते हैं। देहरादून के जिला अधिकारी के पद पर वर्तमान में भी तैनात हैं सोनिका सिंह, और जिस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय भी वो डीएम के पद पर तैनात थी, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी थी। अब सोनिका सिंह ने कुछ निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया। उनमें से एक अधिकारी थे रामजी शरण शर्मा, ये एडीएम के पद पर तैनात थे। अब रामजी शरण शर्मा ने शायद अपनी वरिष्ठ अधिकारी के किसी आदेश का उल्लंघन कर दिया और जवाब दे दिया पलटकर। यह बात जिलाधिकारी को नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी शिकायत तमाम सबूतों के साथ, तमाम दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार को भेज दिए, या कह लीजिए कि राज्य के जो प्रमुख हैं चुनाव आयोग, उनको भेज दिए और साथ साथ भारत सरकार को भी भेज दिया एक शिकायती पत्र के साथ साथ। केंद्र ने इस बात को गंभीरता से लिया और उसके बाद एडीएम रामजी शरण शर्मा पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। रामजी शरण शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर रामजी शरण शर्मा पहुंच गए नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में। वहां से उन्हें कोई राहत मिलती या नहीं मिलती वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन इस बीच 2 महीने के सस्पेंशन को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया और रामजी शरण शर्मा को क्लीन चिट दे दी। अब ये सारी बातें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोनिका सिंह को नागवार गुजरी और उन्होंने राज्य सरकार से ही सीधा सवाल पूछ लिया कि जब एक एडीएम को उनकी सिफारिश पर, उनकी शिकायत पर सस्पेंड किया गया था, तो जब उनको क्लीन चिट दी जा रही थी तो जांच में उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। यह चिट्ठी भारी भरकम शब्दों के साथ राज्य के आला अधिकारियों तक पहुंच गई और राज्य सरकार भी बैकफुट पर आ गई। उन्होंने रामजी शरण शर्मा को क्लीन चिट देने के अपने आदेश को पलट दिया और जांच को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई। अब यह बात समझ से परे है कि एक अधिकारी को क्लीन चिट जिन अधिकारियों ने दी है, क्या वो फैसला गलत हुआ है, जांच ठीक से नहीं हुई है, या कुछ लीपापोती करने की तैयारी है, यह स्पष्ट नहीं है। वैसे कई लोग ये बात कहते हैं कि यह विवाद डीएम और एडीएम के बीच का नहीं है, बल्कि आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी के बीच का है। कई बार एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी के साथ विवाद बहुत सामान्य सी बात है और सामान्य सी जांच के बाद सारे मसले सुलझ जाते हैं। रामजी शरण शर्मा ने अगर कोई गलती की भी है तो भी 2 महीने का सस्पेंशन उनकी सजा के तौर पर शायद देखा गया था और यही वजह है कि राज्य सरकार ने उनका सस्पेंशन वापस कर दिया और उन्हें उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार बना दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से रामजी शरण शर्मा के ऊपर तलवार लटक गई है। राज्य सरकार फंस गई है कि अब जो क्लीन चिट उन्हें मिली थी, क्या वो गलत तरीके से दी गई थी, या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सोनिका सिंह, उन्होंने कोई ऐसा दबाव राज्य सरकार पर, वरिष्ठ अधिकारियों पर बना दिया है जिसके कारण जो क्लीन चिट दी गई थी, जो सस्पेंशन के बाद उनको नई तैनाती दी गई थी, कहीं उसमें कोई
लीपापोती करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अब देखना यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो नए सिरे से जांच होगी वो कैसे होगी और नए सिरे से जांच कौन करेगा, और इन सबके बीच में यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो किस तरीके का फैसला लेते हैं। आखिर दोनों अधिकारी उन्हीं के मातहत काम करते हैं और राज्य सरकार के अगर दो अधिकारी उलझ जाएं तो निश्चित रूप से प्रक्रिया बाधित होती है बहुत सारे विकास कार्यों की। और शायद मुख्यमंत्री भी चाहते होंगे कि सस्पेंशन वापस हो, इसीलिए रामजी शरण शर्मा को नई तैनाती उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में दी गई थी। लेकिन अब उनकी इस तैनाती पर भी संकट मंडराने लगा है। तो क्या यह विवाद की जड़ कुछ और है या इसमें कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं, या कहीं यह सिर्फ ईगो क्लैश तो नहीं है, कहीं ये एक ऐसी लड़ाई तो नहीं है जो सिर्फ साख बचाने की लड़ाई है और कहीं अपनी टांग ऊपर रखने की लड़ाई है। अब देखना यह है कि कैसे शासन भविष्य में कार्रवाई करता है, भविष्य के लिए फैसले लेता है। फिलहाल के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।